हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि बोल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे वही एक टॉपिक जो हम बार बार उठाते हैं, क्योंकि कलयुग का समय है और भक्ति में विश्वास हमारा बैठता नहीं है, बहुत डावाडोल करता है। तो इसीलिए आज फिर डिस्कस करेंगे कि क्या भक्ति साइंटिफिक है, और दूसरा क्या नाम जप से फायदा होता है। तो कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ लॉजिकली डिस्कस करेंगे चीज़ों को, ताकि हम उसको समझ पाए और हम फुली कन्विंस्ड हो जाए। हम कितने भी, देखिए हम सब साधक हैं, हम सब इस रास्ते पर चल रहे हैं, पर अभी हम सिद्ध नहीं हैं। तो साधक और सिद्ध में यही फर्क है कि जो साधक है वो चलते चलते कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी कभी डाउट करने लग जाता है ना। और ये डाउट बड़ा नेचुरल है, हमें बहुत डाउट आता है, पर अगर हमें उसका एक आंसर मिल जाए और हम कन्विंस्ड हो जाए। और ये बार बार मैं ऐसी वीडियो इसलिए बनाती हूँ, जैसे कि भक्ति क्या साइंटिफिक है, भक्ति में डाउट्स को कैसे हम सॉल्व करें, न क्या नाम जप से कुछ फायदा होता है। ये वीडियो को बार बार बनाने से मेरा रिपीटेशन होता रहता है। तो मेरा रिपीटेशन होने से मेरे मन को कन्विंस होता जाता है कि हाँ, दिस इज द राइट थिंग टू डू। तो ये दूसरों से ज्यादा मुझे फायदा करता है अपने मन को कन्विंस करने के लिए। जैसे आपने सुना है, जब हम कभी किसी दूसरे की तारीफ करते हैं या दूसरे को हम अच्छे शब्द बोलते हैं, तो वो दूसरे को कितना असर करते हैं वो पता नहीं, परंतु वो पॉजिटिविटी आपको आपके इंटरनल सिस्टम में बहुत हेल्प कर रही है। ऐसे ही जब आप किसी पर गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, तो वो नेगेटिविटी दूसरे पर क्या असर कर रही है हमें नहीं पता, परंतु वो नेगेटिविटी आप पर बहुत गहरा असर कर रही है। तो इसी तरीके से वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है वो ये होता है, अपने मन को बार बार याद दिलाना कि ये पाथ सही है और यहाँ पर 100% बेनिफिट है। और इसको लॉजिकल तरीके से भी ढूंढना, मन को अपने उत्तर देना और फिर चलते रहना। क्योंकि अभी हम साधक हैं, सिद्ध नहीं है, तो डाउट आना नेचुरल है, परंतु उसको आंसर कर लेना, अपने मन को समझा देना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर से क्या भक्ति साइंटिफिक है और क्या नाम जप से, वाकई नाम जप को हम कहते हैं, देखिए कि ये बहुत पावरफुल है। तो क्या पावर है नाम में, पहले तो हम ये समझते हैं। नाम तो देखिए एक फूल का भी नाम है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसका भी नाम है। तो अगर मैं कोका कोला कोका कोला कोका कोला बोलती रहूंगी तो क्या मुझे कुछ प्राप्ति होगी? तो ये कृष्ण नाम में या राम नाम में या राधा नाम में ऐसी क्या बात है कि इस नाम को लेने से ही कुछ प्राप्ति होगी? और अगर आप बोलो फूल 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 फूल, कोका कोला कोका कोला कोका कोला, या फिर आप बोलो पहाड़ 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 पहाड़, नदी 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 नदी, तब कुछ नहीं होगा। परंतु राम 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 या कृष्ण 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 या हरि 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 या राधा 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 बोलने से कुछ होगा? है तो सब नाम ही ना, सब नाम ही है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ नाम जो है उसको हमने बहुत स्पेशल बना दिया, उसको उसको हमने बहुत कहा कि ये सेक्रेड है और इसको लेने से कर्म से बेनिफिट मिलेगा और बाकी नामों को नहीं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? अब सुनिए, नाम को महान कौन बनाता है? चाहे वो कोई भी नाम हो, नाम को महान बनाता है भक्त, शुद्ध भक्त। ये जो राम कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फॉर सिंप्लिसिटी हम अभी इसी मंत्र की बात करेंगे। सेम एप्लीकेबल है राधा नाम पर, सेम एप्लीकेबल है शिव नाम पर, सेम एप्लीकेबल है किसी भी और देवी देवता के नाम पर। इस मंत्र का जो उच्चारण है वो किसने किया है? स्वयं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने इस नाम को जपा है, शुद्ध भक्तों ने इस नाम को जपा है। आज भी कली के युग में भी बहुत शुद्ध भक्त हैं जो इस नाम का दिन रात
जाप कर रहे हैं। तो ये नाम में पावर कहाँ से आया? उन शुद्ध भक्तों के हार्डवर्क और उन शुद्ध भक्तों के की भक्ति का नतीजा है कि ये नाम इतना पावरफुल बना। वो पावर आपको कोका कोला में नहीं मिलेगी, क्योंकि कोका कोला को कोई शुद्ध शुद्ध भक्त नहीं जप रहा, पहाड़ नाम को कोई शुद्ध भक्त नहीं जप रहा, नदी नाम को कोई शुद्ध भक्त नहीं जप रहा। जो शुद्ध भक्त है वो क्या नाम जप रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्योंकि बारंबार बारंबार शुद्ध भक्त अपने भाव को इस नाम में डाल रहा है, इसलिए ये नाम पावरफुल है। तो क्यों नाम से सारे काम बनते हैं या नाम में पावर है? नाम में पावर इसलिए है क्योंकि शुद्ध भक्त इस नाम को जप रहा है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इस नाम को जपा, स्वयं राधा कृष्ण को याद करती है, कृष्ण के नाम का जाप करती हैं। तो ये स्वयं उनके शुद्ध मुख से जपा गया है, इसीलिए इसमें पावर है। जैसे कि समझिए हम मंदिर जाते हैं, हाँ, या हम किसी भी सेक्रेड, इसलिए इन स्थानों को, इन मंत्रों को सेक्रेड कहा जाता है। सेक्रेड का क्या अर्थ है? सेक्रेड का क्या अर्थ है? पवित्र, भजनीय योग्य, सेक्रेड। अब आप देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या चर्च जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं, हमें एकदम से अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वो स्थान भी ईंट पत्थर से ही बना है, सीमेंट से ही बना है, फिर हमें वहां अच्छा क्यों लग रहा है? ये अच्छा हमें वहां बैठे लाखों भक्तों की वजह से लग रहा है। तो भक्त जो है एक स्थान को मंदिर बनाते हैं, ऐसे ही शुद्ध भक्त ने इस मंत्र को जप जप कर, जप जप कर, जप जप कर इसके अंदर वो पावर डाला है, और हमें उस पावर को सिर्फ टैप करना है। तो क्या नाम जप से सभी कार्य बनते हैं? बिल्कुल हाँ, नाम जप से सभी कार्य बनते हैं, क्योंकि नाम जप को, नाम को शुद्ध भक्तों ने जपा है। जैसे मंदिर में क्या है कि जब शुद्ध भक्त जाता है, माथा टेकता है, दंडवत करता है, तो वो अपनी वाइब्रेशंस, उस शुद्धता की, उस भाव की, उस प्रेम की वाइब्रेशंस उस मंदिर में छोड़कर आता है। तो जब हम जाते हैं हमें एकदम से शांति का अनुभव होता है, एकदम से आनंद का अनुभव होता है। वो हमारा वो वास्तविक आनंद नहीं है, वो भगवान से निकला हुआ आनंद या शांति नहीं है, वो तो सिर्फ उन भक्तों ने जो शांति वहां पर फैलाई है, भक्तों ने जो शांति और आनंद के परमाणु वहां पे फैलाए हैं, वो हमें महसूस हो रहे हैं। भगवान तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं। ऐसे ही ये नाम स्वयं भगवान से आ रहा है, भगवान में और भगवान के नाम का कोई फर्क नहीं है, परंतु नाम जप करने से एकदम से शांति महसूस होती है। वो शांति कोका कोला बोलने से नहीं होती, या पहाड़ 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 बोलने से नहीं होती, या नदी 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 बोलने से नहीं होती, क्योंकि शुद्ध भक्तों ने इस नाम को जपा है, और शुद्ध भक्तों ने अपने परमाणु, अपने शांति और अपने आनंद और अपने प्रेम के भाव इस नाम में छोड़ दिए हैं, जो जपने से हमें एकदम से शांति महसूस होती है। तो अभी तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन हुआ भी नहीं, तो भी हम शांति और आनंद महसूस कर रहे हैं, जो वास्तविकता में शांति और आनंद ये शुभ भक्तों की कंट्रीब्यूशन है। अभी तो भगवान की एनर्जी में हमने टैप ही नहीं करा, समझे? तो नाम जप इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि शुद्ध भक्तों ने ये जपा है। अब दूसरी बात, क्या भक्ति साइंटिफिक है? भक्ति में देखिए बहुत से पार्ट्स हैं। एक होता है नाम जप, एक है विग्रह पूजा, एक है भोग लगाकर प्रसाद पाना, ये सब साइंटिफिक है। साकार से ही निराकार तक हम जा सकते हैं। विग्रह की पूजा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हमारा फॉर्म है, हमारा है ना, ये देह है। हमारे माइंड को, आपके माइंड को अगर मैं एक विजुअल दिखाऊं तो वो जल्दी समझ में आएगा, या मैं आपको एक किताब पढ़ने को दूं तो वो जल्दी आपके मन में बैठेगा? क्या मन में बैठेगा जल्दी? मन में बैठेगा विजुअल, इमेज। इमेज को मन जल्दी कैप्चर करता है, जल्दी स्पॉन्ज की तरह जल्दी उसको एक्सेप्ट करता है। हमें किसी की आवाज याद रहे या ना रहे, हमें शक्ल याद रह जाती है।
हम उन्होंने क्या बात करी थी हमें वो बात याद रहे ना रहे, परंतु उनका जो फेस है वो हमारे मेमोरी में रह जाता है। उनकी आवाज नहीं रहती, उन्होंने की हुई बात नहीं रहती, परंतु फेस रह जाता है। किसी स्ट्रेंजर को भी अगर हम बहुत सालों बाद भी मिले ना, तो ऐसा कहेंगे कहीं आपको देखा हुआ है। फेस जो है, इमेज जो है, वो हमारे मन में ऐसे एक्सेप्ट करती है, हमारा मन ऐसे बस रच बस जाती है कि क्या कहें। इसी तरह से इसीलिए विग्रह बनाए गए हैं। भगवान के विग्रह बनाने का और कोई कारण नहीं है, बस यही है कि हमें भगवान के निकट लाया जाए, हम भगवान के निकट जा सके, हम साकार से निराकार की ओर बढ़े। तो पहले हम भगवान को साकार में देखें तो उसकी जो इमेज है वो हमारे बिल्कुल मन में रच बस जाएगी। और भगवान का जैसा भाव तुम करोगे, यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा भाव तुम करोगे भगवान वैसे ही तुम्हें दिखेंगे। तो अगर आपने कृष्ण की छवि अपने मन में बिठाई है तो कृष्ण दिखेंगे, शिव की बिठाई है तो शिव दिखेंगे, राधा तो राधा दिखेंगी। जैसा भाव आप कर लेंगे, तो ये बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि मन इमेजेस को पकड़ता है, ऑडियो को नहीं पकड़ता इतना, ज्योति को इतना नहीं पकड़ता है, लाइट को नहीं पकड़, इमेज को पकड़ता है, फॉर्म को पकड़ता है मन। इसीलिए मन पकड़े, क्योंकि मन क्या है, मन एक बंदर की तरह है, मन बहुत चंचल है। अगर आप मन को विग्रह में या नाम में नहीं लगाएंगे तो उसका काम है कहीं ना कहीं लगना। आप अगर उसको टास्क नहीं देंगे तो वो खुद अपने लिए कोई ना कोई टास्क ढूंढेगा। और हमें पता है कि मन, अगर हम मन को नियंत्रित ना करें, डिसिप्लिन ना करें, तो वो कैसे टास्क ढूंढता, वो गलत टास्क ढूंढता। जैसे कि शराब पीना, बेविचार करना, पिक्चरें देखना, अननेसेसरी गॉसिपिंग करना, ये सब क्या है, अनकंट्रोल्ड माइंड, अ माइंड दैट इज नॉट डिसिप्लिन्ड। So if you will not give task to your mind will find a task for itself. क्योंकि मन का काम ही है सोचना, मन का काम ही है चिंतन करना। तो अगर वो भगवान का चिंतन नहीं करेगा तो वो भगवान की माया का चिंतन करेगा। उसको कहीं ना, उसको कुछ ना कुछ टास्क चाहिए, उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए। तो भक्ति क्यों हमने बनाई, इंसान ने भक्ति क्यों बनाई, भक्ति का मार्ग क्यों बनाया, ताकि हम मन को वहां लगा सके, ताकि भगवान की माया से मन को हटा सके। नहीं तो मन अपने आप भगवान की माया में नेचुरली चला जाएगा, और वहां नेचुरली जाएगा तो क्या पाएगा, क्या पाएगा, दुख पाएगा, बुरे कर्म करेगा, पाप कर्म बनाएगा, दुख को पाएगा। इसीलिए क्या कहा कि भक्ति बनाई गई। तो विग्रह पूजा साइंटिफिक है, भक्ति साइंटिफिक है। भोग लगा के खाना, देखिए 5 भूतों से बना है ये सारा संसार। हम, हमारा शरीर भी 5 भूतों से बना है। तो सब कुछ किसको बिलोंग करता है, एकमात्र ईश्वर को। तो ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि जो ईश्वर का है हम ईश्वर को ऑफर करें और फिर खाएं। ये समर्पण शो करता है। This is an act of surrender that Krishna, we know that you are the greatest of all. We know that you have created this samsara. And therefore we offer you this offering. And once you have accepted this offering, then we eat it as a prasadam. We are offering you bhoga and we are eating the prasadam. तो ये act of worship है, ये act of surrender है, ये act of समर्पण है। इससे क्या है, जब हम विग्रह पूजा करते हैं, आरती करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, हम भोग लगाते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हम अपने मन को बार बार याद दिला रहे हैं, पिक्चर देखना जरूरी नहीं है, मॉल जाना जरूरी नहीं है, कपड़े खरीदना जरूरी नहीं है, ऊट पटांग की चीजें करना, गॉसिप करना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है, भगवान की विग्रह की पूजा करना। कपड़े खरीदने हैं, भगवान के लिए खरीदो। कुछ खरीदना है, भगवान की पूजा सामग्री का सामान खरीदो, शास्त्रों का अध्ययन करो। भोग खाना है कुछ, तो आपने कितना बड़ा नियंत्रण, देखिए ये जो जीव की इंद्रिय है, सबसे बड़ा इसका जो है रस है, रसेंद्री जो में जो है, ये एक तो टंग और एक जेनिटल्स, ये दो बहुत बहुत पावरफुल सेंस ग्रेटिफिकेशन के मार्ग हैं। और इन पर जिन्होंने कंट्रोल पा लिया, तो अभी क्या है कि अगर भोग लगाकर भगवान को ऑफर कर कर खाएंगे तो हम बहुत सी चीजों से बच जाएंगे। और बाहर कैसे कैसे वाइब्रेशन से खाना बनता है, क्या क्या सोच से खाना बनता है, वो सारी वाइब्रेशंस, वो सारी
सोच के परमाणु उस खाने में हैं, तो हम गलत सलत खाने से बच रहे हैं। हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हम सिर्फ भगवान को लगाया हुआ ही भोग खाएंगे, या हम साफ खाना ही खाएंगे। साफ का मतलब जो लहसुन प्याज से नहीं बना है, जिसमें किसी जीव की हत्या नहीं हो रही है, जो शुद्ध भगवान की याद में बनाया गया है, हम शुद्ध भोजन का ही सेवन करेंगे। तो ये सब साइंटिफिक है, इससे हमारा रिलेशनशिप भगवान से बड़ा स्ट्रांग होता है। तो कभी करते करते आपके मन में डाउट आए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो अपने को याद दिलाइए कि ये करने से मेरा मेरे भगवान के साथ रिश्ता मजबूत बन रहा है। ये करने से मैं माया के प्रभाव से बच रही हूँ, मैं अपने आप को माया के जंजाल से बचा रही हूँ। नहीं तो मैं क्या करूंगी, मैं मॉल जाऊंगी। नहीं तो मैं क्या करूंगी, मैं पिक्चरें देखूंगी। नहीं तो मैं क्या करूंगी, मैं पैसे को कहीं और लगाऊंगी। मैं नॉन वेज और शराब और बेविचार इन सब में लगाऊंगी, अगर मैं भक्ति नहीं करूंगी। तो अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान की माया की सेवा करेंगे, कहीं ना कहीं तो हम लगेंगे ही लगेंगे। तो ये अपने मन को कन्विंस करना है। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो आज हमने जाना नाम जप से क्या फायदे होते हैं, और सब काम बनेंगे, सब काम नाम जप से बन जाते हैं। हमारा जीवन स्मूथ हो जाता है, हमारे पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। ये यकीन मानकर हमें चलना है। तो नाम जप का फायदा, और दूसरा हमने समझा कि भक्ति साइंटिफिक है कि नहीं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।